आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर लीजिए। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रमाणिक सूचनाएँ देने के लिए जाना जाता रहा है, और आप सभी लोग फिर भी निष्क्रिय बने रहें तो कोई इसमें क्या कर सकता है। कंप्यूटर साइंस वाले विद्यार्थियों को लेकर के जो मुहिम स्टार्ट की गई थी, फिलहाल वो लोग खुद ही कुंद हैं। तो कंप्यूटर साइंस का जो है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता से बाहर होना तय है, ठीक है ना, क्योंकि शासन को लिखित तौर पे लोक सेवा आयोग के माध्यम से दिया जा चुका है। और हालांकि हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और मंत्री जी को भी एक ईमेल हम लोगों ने प्रेषित किया है। हम लोगों का जो प्रयास था वो हम लोगों ने किया, लेकिन आप लोगों के सहयोग के न चलते के कारण जो है जितना प्रयास कर सकते थे हमने कर दिया। अब बाकी चीज़ें आप सभी लोगों के ऊपर हैं, आप लोग जो चाहें वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके मेन मुद्दों की। सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे टीजीटी पीजीटी के याचिका बंद हुए हैं, ठीक है ना, और जो नई याचिका मतलब इस याचिका में सम्मिलित होना चाहते हैं, अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं केवल कि थोड़ा सा समय और बीत जाएगा तो हम जो है सम्मिलित होंगे, मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग सम्मिलित होना चाहते हो तो यथाशीघ्र सम्मिलित हो जाइए, क्योंकि याची लिस्ट बननी शुरू हो चुकी है और आप लोगों के लिए केवल और केवल 1 हफ्ते का समय है, ठीक है ना। और इन 1 हफ्तों में यदि आप हमारे साथ जुड़ जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जानिए आपका काम जाने। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे याचिका बंद हुए हैं, जो मतलब थोड़ा सा शुल्क दे करके और अपना डॉक्यूमेंट सेंड करके अपना इतिश्री कर लिए हैं, उन भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि वो अपने माध्यम से जो है हियरिंग शुल्क अवश्य जमा कर दें, क्योंकि भाई देखिए लायर को फीस देनी पड़ती है और मैं अपने पास से लाखों रुपए खर्च कर चुका हूं, ठीक है ना। 5 सुनवाइयाँ मैंने आप लोगों को इतनी फीस पे करवा दी, यही बहुत है, ठीक है ना। और आप लोग हियरिंग शुल्क जमा करिए, फिर आगे जो है मतलब हम इसकी सुनवाई लगवाते हैं, क्योंकि जुलाई में इस याचिका को हर हाल में फाइनल होना है, क्योंकि जुलाई में ही आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची भी फाइनल हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कितनी बड़ी आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती आएगी, ठीक है ना। और लाग लपेट वाली बातें नहीं है इसमें कि ये आगे आप सीटेट के बिना आवेदन करिए, बीएड के बिना आवेदन करिए, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर की बातें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट कभी नहीं करता है। जो भी बातें होती हैं फैक्चुअल होती हैं, सत्य होती हैं, और हमारे प्रयत्नों के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं उसको भी आप सभी लोगों को बताया जाता है। मैं आप सभी लोगों से इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि यदि आप सभी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य अवश्य किया करिए। जितनी अधिक संख्या में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही मनोबल हमारा बढ़ेगा, ठीक है ना, उतना ही बेहतरीन ढंग से हम आपके लिए कार्य कर पाएंगे, और कार्य भी ऐसा कि जो कि आप सभी लोगों के कॉम्पिटिटिव जीवन को जो है समस्याओं से आपको निजात दिला सके। बात करते हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के, और इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही कि सोमवार के दिन जो है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक महोदया, नवनियुक्त बोल सकते हैं, निर्वाचित नहीं, नवनियुक्त महानिदेशक महोदया आदरणीय रेणुका मैम जो है फिर से एक मीटिंग लेने चल रही हैं, और इसमें आप लोगों के विज्ञापनों पर ही चर्चा है, ठीक है ना। और कैटेगरी वाइज सीटों का आवंटन शुरू हो चुका है, और देखा जा सकता है कि आप सभी लोगों का ये विज्ञापन बहुत शीघ्र ही जारी होने वाला है। यूपी कांस्टेबल के साथ यूपी एसआई की भी वैकेंसी आएगी, और महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत ज़्यादा सीटें इस बार रिजर्व हैं, उनकी अलग से वैकेंसी रहेगी। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को बहुत सारा एडवांटेज मिलने चल रहा है। आप लोग महंगी कोचिंग संस्थानों का चक्कर छोड़ दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हैं, आप लोग संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। अगर रही बात मैथ की, रीजनिंग की, तो इन सारी चीज़ों का मॉक टेस्ट और लाइव क्लासेस आप सभी लोगों को इस चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग घर बैठे बेहतरीन तैयारियां कर सकते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने और उसमें निश्चित सफलता प्राप्त करने हेतु आपको हमारे नोट्स पढ़ने चाहिए। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोगों को नोट्स उपलब्ध हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है प्रतीक्षा सूचियों को लेकर के। प्रतीक्षा सूचियों के संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त हो रही हैं। 13/3, 13/5 के नियमों के मुताबिक जिन विद्यार्थियों की नियुक्तियां हुई थी TGT 16 और 21 में, ठीक है ना, जिनकी जानकारियां विद्यार्थियों ने शिक्षा निदेशक महोदय को उपलब्ध कराया है कि 161 ऐसे पद हैं, तो वो 13/3, 13/5 वाले हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन सीटों पर उन्हीं का कब्जा हो गया था, इसीलिए उसका वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। और चूँकि अब आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची के लिए भी शार्ट लिस्ट करने का तरीका इसमें ईजाद किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी इन्हें शार्ट लिस्ट कर लिया जाए। तो 2016 में तो ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन हाँ 2021 में आप लोगों को पर्याप्त पद मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अधिकतर जो हमारे यात्रीगढ़ बंधु हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो भी 2021 से ही संबंधित है। 2016 में तो हमारे पास केवल 21 विद्यार्थी हैं ही, है ना, 2016 के जो हैं, और 2021 के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर आप सभी लोग भी प्रतीक्षा सूची में और चाहते हैं कि आपका मैं कुछ भला कर सकूं, तो आप हमारी याचिका के साथ जुड़ सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों का वेट कर रही है, लेकिन पता नहीं कौन सा जो है, मतलब आप लोग सोच करके क्या बैठे हुए हो, समझ में नहीं आता कि आप जुड़ना नहीं चाह रहे हो या किसी तरीके का आप लोगों को जो है मतलब प्रेशर दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के काफ़ी सारे लोगों ने, अब कुछ भाई लोगों का मतलब मैंने ये तरीका देखा है, बिना मेरी परमिशन के मुझे किसी भी ग्रुप में ऐड कर देते हैं और उसमें सारी चीज़ें जो है मतलब बकवास चीज़ें बातचीत होती रहती हैं। मैं अपने भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे किसी भी ग्रुप में ना जोड़ा करें। मेरे पास खुद ही 250 से अधिक ग्रुप हैं, 250 से अधिक ग्रुप। मेरा फ़ोन जो है मैसेजेस से भर जाता है। ग्रुप में ही 200, 500, 1000, 10,000 मैसेजेस हमारे पेंडिंग में रहते हैं। क्या कह रहे हैं, कितने लोगों को रिसीव करें, कितने लोगों को करें। तो किसी भी ग्रुप में आप हमें मत ऐड किया करिए। आप लोगों की जो बातें रहती हैं आप लोग आपस में डिस्कस करिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन सार्थक भैया को किसी भी ग्रुप में ऐड मत किया करिए, ठीक है ना। और क्योंकि आप लोग सिस्टम में हैं, हम लोग खुद ही सिस्टम हैं तो जो जानकारियां हमें मिलनी होती हैं वो हमें खुद ही प्राप्त हो जाती हैं, तो आप लोग ग्रुप में हमें ऐड मत किया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। आज आदरणीय पांडे सर से मुलाकात की गई, जो कि अपर सचिव हैं, सॉरी आपके अपर महाधिवक्ता हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश शासन में। और उनसे बातचीत करने के उपरांत ये चीज़ें सामने आई हैं कि बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से अभी कल की डेट में एक पत्र प्रेषित किया गया था आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को, और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि टीईटी और बेसिक शिक्षा विभाग की काफ़ी सारी भर्तियां रुकी पड़ी हैं, इसकी वजह से जल्द इस ऑर्डर को डिलीवर किया जाए। लेकिन ये ऑर्डर आप सभी लोगों का 20 जुलाई के बाद ही जारी होने की प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि जो बेंचेस आप सभी लोगों के रिजर्व किए हैं इस ऑर्डर को, वो बेंच इस समय अवकाश पे है, ठीक है ना। तो अभी इस ऑर्डर का आने की संभावना नहीं है, और 3-4 तारीख तक आपका सर्वोच्च न्यायालय जो है ओपन होगा, ठीक है ना। तो देखा जाएगा कब तक ये कॉज लिस्ट में आता है और कब तक आपका ये ऑर्डर आता है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि इस ऑर्डर के आने के बाद तत्काल ही आप सभी लोगों को यूपीटीईटी का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि जुलाई लास्ट में, मतलब 25 जुलाई के बाद ही आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक आखिरी महत्वपूर्ण सूचना है वीडियो और एग्ज़ाम के संबंध में। आप सभी लोगों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली होंगी, क्योंकि आज 23 तारीख हो गया है, 2 दिन और से समय है ना। तो जो 26 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो इस समय सिर्फ और सिर्फ सामान्य हिंदी और जीके जीएस पे ही फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग तो आप सभी लोग महारथी हैं, रीजनिंग तो आ ही जाता है ना। और जीके जीएस और सामान्य हिंदी पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि सामान्य हिंदी को विद्यार्थी क्या करते हैं, हल्के में ले लेते हैं और वहीं पर वो गच्चा खा जाते हैं, ठीक है ना। कई विद्यार्थियों ने हमसे पूछा भी था कि सामान्य हिंदी के लिए भैया कोई किताब बताइए। हमने उन विद्यार्थियों को मैसेज से बता भी दिया था कि कौन सी किताब आपके लिए बेस्ट होगी, जो कि कम समय में आपको बेहतरीन रिविजन करा सके, वो भी प्रमाणिक तौर पे। ऐसा नहीं कि मतलब ऐरी गैरी नत्थु खैरी किताबें हों, नहीं, जो प्रमाणिक किताबें हों जिसे यूपीपीएससी और यूपीएससी से मानता हो, ठीक है ना, उन सारी किताबों का हम लोग आश्रय लेते हैं। और जो भी मैटर आप लोगों के लिए तैयार कराते हैं ना, इसी बेस पे तैयार कराते हैं ताकि वो प्रमाणिक हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची और समकक्ष अर्हता को लेकर के।
समकक्ष अर्हता तो आप सभी लोगों की लगभग क्लियर हो गई है और शासन के माध्यम से जो दिशा निर्देश आ रहे हैं लोक सेवा में, जो सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि जल्द से जल्द ये अर्हता क्लियर हो जाएगी और पीसीएस में पदों की बढ़ोतरी के साथ साथ समीक्षा अधिकारी के विज्ञापन पर भी चर्चा है। ठीक है ना, जैसे ही ये लेटर आता है तत्काल आप लोगों को समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और पीसीएस का रिजल्ट भी। ठीक है ना, क्योंकि लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने इस बात का स्पष्ट पत्र लिखा है शासन को कि आप जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को क्लियर करिए ताकि हम पीसीएस का रिजल्ट जारी कर सकें। तो आप सभी लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन विकल्प है, बेहतरीन चीज़ें हैं। आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए और तैयारियां बेहतरीन ढंग से करते रहिए। और जो हमारे यात्रीगण भाई बंधु हैं वो लोग अपनी हियरिंग शुल्क अवश्य जमा कर दें। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हमारे भाई बंधु जुड़ना चाहते हैं वो तत्काल जुड़ जाएं, क्योंकि अब हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट भी ओपन होने वाला है, 4-5 दिन, हफ्ते 10 दिन का जो समय है उसमें आप सभी लोगों के लिए कुछ बेहतरीन से प्रयास कर लिया जाए। एक आखिरी महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के यूपी से ही। यूपी से आप सभी लोगों को 2-3 वैकेंसियाँ, लगभग 3 वैकेंसियाँ जो वो देखने के लिए मिलने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है 2023 पीईटी होने के उपरांत, ठीक है ना, जिसकी परीक्षा आप सभी लोगों को सितंबर-अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगी। इस परीक्षा के परिणाम के बाद आप सभी लोगों को लगभग 2500 पदों पर जो है ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी, मतलब वीडीओ और वीपीओ, और साथ ही साथ समाज पर्यवेक्षक, एक नई वैकेंसी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी। क्लर्कों की जो वैकेंसी आनी है और साथ ही साथ जो आपका लेखपाल की जो वैकेंसी आनी है, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत जल्दी ही क्लियर होने वाली हैं। ठीक है ना, लेखपाल की एक नई बड़ी वैकेंसी आप लोगों को लगभग 9800 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, लगभग मतलब 10,000 पद मान लीजिए। ठीक है ना, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।